माँ शारदे की वंदना दीपिका माही ने पढ़ी और निश्चित तौर से आज ऐसा लग रहा है कि कविता की जो ये रात है, ये रात पूरी कविता होगी और हास्य व्यंग के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, छंद के माध्यम से। आपको बोले क्यों हुआ श्यामू, थारी उम्र कितनी है? तो कि तू 35 की तो मैं तो 30 ही की। तो ये संदीप शर्मा धड़ाम से नीचे गिर पड़े। दोनों डोकरी बोली हाय राम ये क्या हुआ? ये बोले मैं तो अभी पैदा ही हुआ हूँ। तो ये हमारे संदीप जी शर्मा यहाँ टिकट ले ली। मैंने बताओ ये रही टिकट। मैंने कहा जल्दी जी अगर टिकट गुम हो जाए तो कि टेंशन की जरूरत कहाँ। दूसरे जेब में हाथ डाला, दूसरी टिकट तैयार। तो कि दो मैंने कहा दो टिकट? तो क्या दो टिकट। अपन टेंशन नहीं पालते हैं, गुम हो जाए तो। मैंने कहा सही बात है। मैंने कहा दोनों भी गुम हो जाए फिर क्या करो जगदीश जी? तो कि टेंशन की कहाँ जरूरत है। इन्हें जेब में पीछे हाथ डाला और पास निकाला, उसमें सीजन पास निकाल के बताया कि अपने पास सीजन पास भी है। मैंने कहा कि भाई साहब ये बताओ कि तीनों गुम हो जाए तो ये बोले कि अपने को जाना कहाँ है? तो ये हमारे जगदीश जी मेहता बड़े मस्ती के मूड में रहते हैं, हास्य के मूड में रहते हैं। तो हमारे बीच में ये उनके पास बैठे हैं अजात शत्रु जी। ये बड़े कलाकार हैं। मैं उदयपुर गया कवि सम्मेलन के लिए। उदयपुर जब कवि सम्मेलन के लिए मैंने कहा भाई साहब भूख लग रही है। तो क्या भूख तो मेरे को भी लग रही है। होटल पे लिखा था भले पधारो। हम दोनों उस होटल के अंदर पधार गए। अब वहां बाहर दो दरवाजे थे, एक पे लिखा था शुद्ध शाकाहारी, दूसरे पे लिखा था मांसाहारी। ये मेरे से बोले कमलेश कौन सा खाएगा? मैंने कि बामण आदमी शुद्ध शाकाहारी। अंदर घुसे फिर दो दरवाजे, एक पे लिखा था देसी घी, एक पे लिखा था डालडा घी। ये मेरे से बोले कमलेश कौन सा खाएगा? मैंने कहा देसी घी। अंदर घुसे फिर दो दरवाजे, एक पे लिखा था नगद, दूसरे पे लिखा था उधार। ये मेरे से बोले कमलेश कौन सा खाएगा? मैंने कहा बामण का बच्चा उधार। जैसे होटल के पिछवाड़े निकले तो पता चला कि गली में निकल पड़े। ये स्थितियां हो जाती है। तो हमारे बीच में बहुत सारे हास्य के कलाकार है। धूम ये हमारे सरदार जी वाहिगुरु भाटिया हैं। ये बहुत मस्त व्यक्ति है। इनको आने में लेट हो गया क्योंकि ये आए बस स्टैंड पे उतरे। एक व्यक्ति से पूछा भाई साहब यहाँ कहीं कवि सम्मेलन हो रहा? उसने कहा हो। थोड़ा और आगे बढ़े, दूसरे से पूछा भाई साहब यहाँ कहीं कवि सम्मेलन हो रहा? उसने कहा हो। तीसरे से पूछा, उसने भी हो करके जवाब दिया। इनका दिमाग सटका जैसे तैसे। यहाँ पे मोटे ताजे इनको आदमी मिल गया राजेंद्र सोलंकी जी। उनसे बोला भाई साहब यहाँ कहीं कवि सम्मेलन हो रहा? उन्होंने कहा जी हाँ। इनको बड़ा अच्छा लगा। पहले ये बोले सरदार जी पहले सोलंकी साहब एक बात बताओ। मैंने 3 लोगों से पूछा, उन्होंने हो करके जवाब दिया, आपने जी हाँ करके जवाब दिया, इसका क्या कारण है? तो वो बोले हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो जी हाँ जी करके बोलते हैं। जो अनपढ़ किस्म के लोग होते हैं वो हो करके बोलते हैं। तो सरदार जी बोले कि आप पढ़े लिखे हैं? तो राजेंद्र सोलंकी जी बोले हो। तो ये हमारे आनंद का विषय है, मस्ती का विषय है। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो ये साहब आए प्रिंसिपल साहब। तो एक लड़की खड़ी हो गई। खड़ी होते तो बोले मास्टर साहब ये सारे लड़के मेरे को बुआ जी कह करके चिढ़ाते हैं। मास्टर साहब ने कहा सारे लड़के खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए। वाहिगुरु भाटिया खड़े नहीं हुए। मास्टर साहब ने बोला क्यों वाहिगुरु तू क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये बोले सर ऐसा है ये सारे लड़के मेरे को फूफा जी कहते हैं। तो ये मस्ती है, इस प्रकार से आना चाहिए आनंद। और हमारे बीच में देश के महान कवियों के साथ साथ आप लोग भी आ जाओ। साहब पीछे बहुत सारी जगह बड़ी है, नहीं तो यहाँ चक्का जाम करोगे। और ये भाई साहब जब भी हमारे राजेश धाकड़ जी हंस रहे हैं, हमारे बीच में बैठे हुए हैं दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, और ये पंकज जी जैन और धर्मेश जी जैन। ये चारों के चारों हरिद्वार चले गए। जैसे इनका भी समझ नहीं आया हरिद्वार जाने का। ये तो आप तो तैयारी में बैठे हो। ये हरिद्वार चले गए साहब। ये हरिद्वार जाए थोड़े अपना ने कुछ पाप गलती में जाने अनजाने में हो गए तो दौड़ दुआ लें। तो ये गए हरिद्वार में नहाने के लिए। तो वहाँ एक बच्चा नदी के अंदर गिर पड़ा। कोई बचाने के लिए तैयार नहीं। तो हमारे राजेश जी धाकड़ के दिमाग में कहना क्या है, धड़ाम से नदी में कूदे और बच्चे को निकाल कर बाहर लिया। तो दिलीप शेखावत जी ने पीठ थपथपाई कि तुमने इज्जत बचा ली। नागदागिनी लोग अपने मारने में थूकते। राजेश जी बोले थूकने की ऐसी की तैसी, पहले बताओ धक्का किसने दिया था? तो ये स्थितियां है। और हमारे डॉक्टर साहब चावला साहब बैठे मुस्कुरा रहे। इनसे तो अच्छे लोग डरते हैं। नेता लोग तो बहुत डरते हैं। नेता लोग जाते हैं डॉक्टर साहब बुखार आ गया तो लेट जाओ इंजेक्शन। तो क्या बुखार के लिए इंजेक्शन के हाँ लगाएंगे। और फिर कुमड़ा लगा के इंजेक्शन लगाते हैं। 50,000 मांगे थे विधानसभा में, ये 50,000 वाला। फिर और पलटी खा लगेगा कि 50 वो कौन सा है डॉक्टर साहब? तो क्या वो लोकसभा में फिर 50,000 मांगे थे, उसका भी लगेगा। तो ये हमारे डॉक्टर साहब है, बड़े मस्ती में रहते हैं। और हमारे मंच पे तहसीलदार साहब मौजूद है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अगले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिनका नाम है सौरभ जी चातक सुमन, जो कि उज्जैन से हमारे बीच में आए हैं। कि मान करो, सम्मान करो, आदर करो, सत्कार करो और एक बार हमारे अतिथियों का ताली से स्वागत जोरदार करो। तालियों से स्वागत जोरदार करो। आ रहे हैं सौरभ जी चातक सुमन उज्जैन।